तीन बेटे और माँ की अंतिम विदाई। हाय रे जमाना, क्या फर्ज भी गर्त में समाई। यह है दोस्तों आज की हमारी कहानी। पसंद आए तो लाइक करके अपना प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दशरथ जी का भरा पूरा परिवार था। उनके तीन बेटे थे, रमेश, महेश और गणेश। दशरथ जी ने तीनों बेटों की शादी कर दी थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी सरोज देवी सहित तीन बेटे, तीन बहुएं और पोते थे। खेती बाड़ी भी अच्छी थी, सुखी परिवार था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि दशरथ जी भी सरकारी नौकरी करते थे। दशरथ जी के परिवार में सबसे अधिक उनके पत्नी सरोज देवी की ही चलती थी। घर में जो कुछ भी होता था उन्हीं की इच्छा के अनुसार होता था। वक्त ने करवट बदला, हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी नजर लगी और दशरथ जी की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। दशरथ जी के नहीं रहने के बाद अब उनकी पेंशन उनके पत्नी को मिलने लगी। घर का सारा खर्च सरोज देवी ही चलाती थीं। धीरे धीरे समय गुजरता गया और घर में छोटी छोटी बातों को लेकर तीनों भाइयों व बहुओं में पारिवारिक कलह बढ़ता गया। पिता के गुजरने के बाद से ही घर के बंटवारे को लेकर भाइयों में आए दिन झगड़े हुआ करते थे, परंतु मां सरोज देवी अपने जीते जी बंटवारा नहीं होने देना चाहती थी। वक्त गुजरता गया और सरोज देवी का बुढ़ापा भी उन पर हावी होता चला गया। वह बहुत कमजोर व बीमार हो चुकी थीं। उनके बीमार पड़ते ही तीनों बेटों ने घर का बंटवारा कर डाला। यहां तक कि मां को किस समय कौन खाना देगा, बेटों ने इसका भी बंटवारा कर डाला। इस बंटवारे में मां को मिली घर के एक कोने में छोटी सी अंधेरी कोठरी। मां को मिलने वाले पेंशन को भी तीनों भाइयों ने आपस में बांट लिया। अब तो मां के पास 1 रुपया भी नहीं छोड़ते थे। जरूरत पड़ने पर जब मां बेटों से पैसे मांगती तो जवाब मिलता था कि अब आपको पैसे की क्या जरूरत, खाना पीना कपड़ा सब कुछ तो आपको दिया जा रहा है, फिर पैसे लेकर आप क्या करेंगे। सरोज देवी अपने ही परिवार में अपने आप को अब ठगा सा महसूस कर रही थीं। न तो उनके हाथ अपनी पेंशन ही लगती थी और ना ही घर में अब कोई उनकी सुनने वाला था। घर के कोने में उनके रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दे दिया गया था। अपने दुखों के साथ सरोज देवी उसी अंधेरी कोठरी में आंसू बहाया करती थीं। अब तो उन्हें खाना खिलाने के लिए भी भाइयों में बंटवारा हो चुका था। तीनों भाइयों की पत्नियां बारी बारी से एक एक दिन का खाना उनके कमरे में दे जाती थीं और दोबारा कोई पूछने तक नहीं आता था। कुछ दिन गुजरने के बाद तो उन्हें समय से खाना भी नहीं दिया जाता था। घर में जब सभी लोग खाना खा लेते थे तब सरोज देवी को खाना दिया जाता था। भूख लगने पर जब वह अपने कमरे से आवाज लगाकर खाना मांगती तो बहुएं आकर उन्हें खरी खोटी सुना जाती थीं। 3 बेटे और बहुओं की मां थी सरोज देवी, पर अब उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। जब उनकी तबीयत और भी बिगड़ने लगी तो उन्होंने अपने बेटों से कहा, मैं बहुत तकलीफ में हूं बेटा, रात भर दर्द से नींद नहीं आती है, पूरे शरीर में बेचैनी सी रहती है। बेटा मुझे किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा दो। मां की बात सुनकर तीनों बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगते थे कि डॉक्टर को दिखाने में जो पैसा लगेगा वह कौन देगा। फिर बेटे गली चौराहों के किसी दुकान से कोई छोटी मोटी दवा लाकर मां को दे देते थे, पर डॉक्टर के पास नहीं ले जाते थे। इन दवाओं का उनकी सेहत पर कोई असर नहीं होता था। मां बेटों से कहती रह गई कि बेटा कम से कम मेरी पेंशन के पैसे तो मेरे पास रहने दो ताकि मैं अपनी बीमारी का इलाज करा सकूं, पर बेटों ने मां की एक नहीं सुनी। घर में जब कोई रिश्तेदार आता था तो सरोज देवी अपने दुखों को उनसे कहती थीं, परंतु यह बात घर वालों को अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए किसी नात रिश्तेदार के आने पर अब उन्हें उनके कमरे से बाहर नहीं आने दिया जाता था। अब तो वह एक बंधक की तरह उस अंधेरी कोठरी में ही पड़ी रहती थीं। अब सरोज देवी की तबीयत और भी बिगड़ती जा रही थी। शरीर कमजोर पड़ चुका था। अभी सरोज देवी की आयु जीने योग्य थी,
परंतु इलाज के अभाव में उनकी जीवन रेखा लगातार छोटी होती चली जा रही थी। एक दिन बड़ी बहू घर के आंगन में सब्जी काट रही थी। तभी अचानक उसका बेटा दौड़ा हुआ उसके पास आया और बोला, माँ, दादी अपने कमरे में बिस्तर से नीचे गिर गई हैं। यह सुनकर बहू दौड़ते हुए सास के कमरे में गई तो देखा कि वह नीचे अचेत अवस्था में गिरी पड़ी हैं। जब उसने सास को उठाने की कोशिश की तो उनका शरीर पत्थर बन चुका था और सांसें थम चुकी थीं। बहू ने चिल्लाते हुए परिवार के अन्य सदस्यों को आवाज दी। घर के सभी सदस्य सरोज देवी के कमरे में पहुंचे, पर सरोज देवी तो सभी को छोड़कर जा चुकी थीं। उन्हें अपने दुखों से मुक्ति मिल चुकी थी। उनका पार्थिव शरीर घर से बाहर लाया गया। घर में रोने धोने का सिलसिला जारी रहा। इसी बीच घर के आंगन में ही तीनों भाइयों और बहुओं में इस बात को लेकर चर्चा प्रारंभ हो चुकी थी कि मां की अंतिम विदाई में होने वाला खर्च कौन करेगा। बड़े भाई ने कहा, मेरे पास तो वैसे भी खर्च बहुत ज्यादा है, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। अब तो मां की पेंशन भी बंद हो गई। मैं पहले से ही अपने परिवार के खर्च से परेशान हूं। मझले भाई ने कहा कि मैं भी इतने पैसे नहीं लगा सकता, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं। तब छोटे भाई ने कहा, अभी तो मैं एक नया व्यवसाय शुरू किया हूं और उसमें भी मेरा घाटा हो गया है। मैं तो वैसे भी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा करते हैं कि माँ को विद्युत सौदा गृह ले चलते हैं, वहां कम खर्च में ही सौदा भी हो जाएगा और इतने सारे सामानों की आवश्यकता भी नहीं होगी जिससे खर्च अधिक आए। तीनों भाई घर के आंगन में इसी बात को लेकर बहस कर रहे थे और इधर बाहर उनके रिश्तेदार व लोग सरोज देवी के अंतिम संस्कार के लिए सामानों के आने का इंतजार कर रहे थे। तीनों बेटों में से कोई भी बेटा अपनी मां की इस अंतिम शव यात्रा के लिए 1 रुपया भी खर्च करने को तैयार नहीं था। 3 बेटे मिलकर भी अपनी मां के अंतिम संस्कार का सामान तक नहीं ला पा रहे थे। बेटों के बहस में समय निकलता जा रहा था। दोपहर का समय हो गया पर कोई नतीजा नहीं निकल सका। मां का पार्थिव शरीर अंतिम विदाई का इंतजार कर रहा था। लोगों में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी कि आखिर सरोज देवी के बेटे उनकी अंतिम विदाई का सामान क्यों नहीं ला रहे हैं। तभी अचानक एक आदमी आकर बड़े बेटे रमेश को आवाज दी। रमेश को बाहर बुलाया गया। उस आदमी ने बड़े बेटे रमेश के हाथ में पूरे 1 लाख रुपए देते हुए बोला, इन पैसों से अपनी मां की अंतिम विदाई का सामान ले आइए और बाकी खर्च की भी इसमें आवश्यकता पड़े तो मैं दे दूंगा। रमेश आश्चर्यचकित होकर उस आदमी से पूछा कि यह पैसे आप क्यों दे रहे हैं। उस आदमी ने कहा, बहुत पहले आपके पिताजी ने मेरे बुरे वक्त में मुझे उधार पैसे देकर मेरी मदद की थी। आपके पिताजी के देहांत के बाद जब मैं यह पैसे आपकी मां को लौटाने आया तो आपकी मां ने कहा कि आपके बुरे वक्त में मेरे पति ने आपकी मदद की थी। जब मेरी भी कभी इस तरह की आवश्यकता पड़े तो उसी वक्त ये पैसे मुझे लौटा देना। अभी ये पैसे ले जाओ और अपना काम करो। फिर जब मैंने सुना कि आपकी मां का स्वर्गवास हो गया है तो मुझे लगा कि उनके पैसे लौटाने का सबसे सही वक्त यही है। इसलिए मैंने ब्याज सहित उनके सारे पैसे आज लौटा दिए। इन पैसों को मां सरोज देवी जी की अंतिम विदाई में लगा दीजिए ताकि अच्छे से उनकी अंतिम विदाई हो सके। ये बात सुनकर वहां मौजूद लोगों में से एक आदमी ने कहा, आपकी मां सरोज देवी जी बड़ी ही आत्मसम्मान से जीने वाली एक स्वाभिमानी महिला थी। देखिए ना, आज अपनी अंतिम विदाई का भी इंतजाम कर गई हैं ताकि अपने बेटों पर भी इसका भार न पड़े और वह सम्मान के साथ इस संसार से विदा हो सकें। यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गईं और तीनों बेटे बहू के सिर शर्म से झुक गए। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक मां की जिंदगी, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी जीवन का अंतिम समय कितना दुखदाई रहा। बेटा, बहू, पोते, ऊपर से पेंशन, सब कुछ तो था इस मां के पास,
पर इस माँ ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इतनी परेशानियां उठाने के बाद जिन बेटों को उसने अपनी कोख से जन्म दिया, पाला पोसा और बड़ा किया, वही बेटे चंद रुपयों के स्वार्थ में उनका ये हाल कर देंगे। दोस्तों, इस संसार में न जाने कितनी सरोज देवी जैसी माँ होंगी जिनके पास सब कुछ होते हुए भी जीवन के अंतिम समय में अपनी अंतिम विदाई के लिए भी तरसती होंगी। और जो बेटे अपने जन्म देने वाली माँ के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं तो निश्चित ही उनकी भी औलादें उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करती हैं। यही इस संसार की कटु सच्चाई है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की कहानियाँ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।